So let's read the question. The question says, among the given organic compounds, the total number of aromatic compound is. Now, the key concept related to this question, that is Haeckel's rule of aromaticity. ओके, अब हाकेल्स रूल क्या है? द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, उसको साइक्लिक होना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को. ओके, कॉन्जुगेटेड होना है. साइक्लिक के भी पहले एक रूल है जो है प्लानर. प्लानर होना है, साइक्लिक होना है, कॉन्जुगेटेड. प्लानर मतलब हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना है. ठीक है, और जो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करते हैं, वेयर n इक्वल्स 0 1 2 3, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना है, तभी एक कंपाउंड को एरोमेटिक कहते हैं. ठीक है, इस रूल को अप्लाई करते हैं. जो पहले वाला ऑप्शन है उसमें देखते हैं, यहाँ पर जो है 2 फिनाइल रिंग को फ्यूज किया है. ठीक है, अब जो पाई बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से है. अब जो फिनाइल रिंग है वो तो C6H6, मतलब वो तो sp2 है, प्लानर है. ठीक है, साइक्लिक भी है. अब देखते हैं कॉन्जुगेटेड है या नहीं. अगर ए पाई बॉन्ड इसमें जाए तो इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, सो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है. ठीक है, सो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, सो ए एरोमेटिक नहीं होगा. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में देखते हैं, इसमें भी दो साइक्लोहेक्सेन रिंग है और एक एक फिनाइल रिंग है और एक साइक्लोहेक्सेन. अब इसमें भी ए वाला फिनाइल रिंग में तो कॉन्जुगेशन हो रहा है, पर यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है. सो सो ये तो टोटल मॉलिक्यूल है ना, सिर्फ एक रिंग नहीं है. सो ए रिंग एरोमेटिक है, ये तो नहीं है. इसका मतलब टोटल जो मॉलिक्यूल दिया है वही एरोमेटिक नहीं है. ठीक है, अब सी में देखते हैं. एक 6 मेंबर रिंग है, उसके साथ एक 5 मेंबर रिंग कनेक्ट है. ठीक है, और इसमें पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से है, और इसमें क्या है, दो लोन पेयर. लोन पेयर को हम क्या कहते हैं सी के ऊपर, इसको कहते हैं कार्बिन. मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ बिहेव करेगा. सो ए वाला पाई बॉन्ड इसमें गया, ए वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गया. अब उसके बाद ए वाला गया, ए वाला गया, उसके बाद सो कॉन्जुगेशन इसमें है. ठीक है, और कॉन्जुगेशन है, और एक साइक्लिक सिस्टम भी है, और प्लानर भी है, क्योंकि सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. अब इसमें देखते हैं कौन कितना पाई बॉन्ड है. 4 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन 8 है. ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड कैसे होता है, अगर एक पाई बॉन्ड के मतलब दो इलेक्ट्रॉन को मिलकर तो एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक पाई बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के ऊपर जो कार्बन के जो दो लोन पेयर है वो भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, तो इसका मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया. सो 4n+2 दैट इज 10. ठीक है, +2 पाई इक्वल्स 10 पाई इसमें है. सो 4n+2 इक्वल्स 10. सो 4n इक्वल्स 10 - 2 दैट इज 8. n इक्वल्स 8/4, दैट मीन्स 2. तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब जो सी वाला कंपाउंड है वो एरोमेटिक है. ठीक है, अब जो डी वाला है उसको भी हम चेक करते हैं. ठीक है, अब जो डी वाला ऑप्शन में है उसमें क्या है, एक फिनाइल रिंग है 6 मेंबर, उसके साथ एक 5 मेंबर रिंग है, उसके साथ फिर से एक 6 मेंबर रिंग है.
ठीक है। अब जो नेगेटिव चार्ज है 5 मेंबर रिंग के ऊपर है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है 6 मेंबर में। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया। और अब क्या है, अगर कॉन्जुगेशन देखे तो ए पाई बॉन्ड इसमें गया, ए पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, और ए पाई बॉन्ड इसमें आया, इस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जा सकते हैं, ए बॉन्ड इसमें गया, ए बॉन्ड इसमें आया, फिर ये आया। इसका मतलब इस सिस्टम में जो कॉन्जुगेशन हो रहा है वो तो है, और एक साइक्लिक सिस्टम है, इसका मतलब sp2 है, प्लानर भी है, और हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई बॉन्ड, 6 पाई बॉन्ड मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन। और एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और भी एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब इसको भी रूल में चेक कर लेते हैं, 4n + 2 इक्वल्स 14। सो 4n इक्वल्स कितना होगा, 12। सो n कितना होगा, 3। इसका मतलब ये भी एक इंटीजर ही है, तो कंपाउंड G जो है ये भी एरोमेटिक है अकॉर्डिंग टू हाकल्स रूल। ठीक है। सो हमारा जो कंपाउंड C and D will be the aromatic, the total number of aromatic compound is, जो आंसर है ऑप्शन C and option D. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.